में, जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, कुछ की पॉइंट मैं आप लोगों के साथ में पहले शेयर करूंगा। ये आपका पहला की पॉइंट है। पहला क्या पॉइंट क्या है? ऑलवेज स्माइल एंड बी हैप्पी। अगर आप अल्टोस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में, जीवन में कहीं पे भी आप बड़ा कहीं पे पहुंचना चाहते हो, आपका परिवार में भी, आपको ये शब्द को याद रखना पड़ेगा, ऑलवेज स्माइल एंड बी हैप्पी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हर परिस्थिति में हंसने वाला व्यक्ति कामयाब होता है, हर परिस्थिति में खुश रहने वाला व्यक्ति कामयाब होता है। इसको ध्यान रखना स्पेशल। अगर आप हंस नहीं पा रहे हो, दुखी आत्मा, दुखी आत्मा, बहुत सारे प्रकार की दुखी आत्मा को मैंने देखा। एक व्यक्ति ज्वाइन किया, उसकी टीम में कोई लोग नहीं है, दुखी। 2 लोग आ गए फिर भी दुखी, 10 आ गए फिर भी दुखी, 100 आ गए दुखी। पूछो अरे दुखी क्यों? ना सर मेरा तो टीम 200 का है नहीं, मैं इसलिए दुखी। 200 को हो गया दुखी क्यों? ना मैं डायमंड नहीं हुआ। डायमंड हो गया दुखी क्यों? ना मैं ब्लू डायमंड नहीं हुआ। ब्लू डायमंड हो गया दुखी क्यों? ना मैं रॉयल डायमंड नहीं हुआ। रॉयल डायमंड हो गया भाई तो दुखी क्यों? ना रॉयल क्राउन नहीं हुआ। वो जीवन भर कितने भी बड़े बड़े पिन उनके पास में आ जाए तब भी वो दुखी रहेगा। उसका नाम है दुखी आत्मा। मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं समझ रहे? अगर आप दुखी होंगे तो क्या है? सिंपल कॉन्सेप्ट है, खुशी अट्रैक्ट करता है खुशी को। दुखी आत्मा अट्रैक्ट करेगा दुखियों को। अब मेरी बात समझ रहे? यस। तो दुखियों, जितने भी दुखी लोग हैं, जो मतलब नाखुश लोग हैं, सबको अभी इकट्ठा कर रहे हो आप। आपका कितना बड़ा तक बिजनेस बनेगा मुझे बताओ? कितना बड़ा बिजनेस करोगे जब सब इकट्ठा करोगे दुखी लोगों को और नाखुश लोगों को? उसका कारण कौन है? बीज कौन सा है? मैं खुद हूं, क्योंकि मैं तो दुखी, सुबह वाइफ से दुखी, बच्चे से दुखी, हमेशा दुखी। तो आपको अगर जीवन में कामयाब होना चाहते हो तो आपने ऑलवेज स्माइल एंड हैप्पी, ये 2 चीज को पॉकेट में लेके जाओ। जब भी आपको दुख आए, ये देखो सर ये 2 से मुझे हटना नहीं है। आपके आदत में आ जानी चाहिए, आपकी आदत पे आ जानी चाहिए, आपके चरित्र में आ जानी चाहिए, आपके मुंह पे हंसी हमेशा दिखनी चाहिए हर परिस्थिति में। अगर आप यहाँ पे हैप्पी एंड स्माइल कर सकते हो और खुश रह सकते हो तो आप इस बिजनेस में कामयाब बनोगे, याद रखना। अदरवाइज आपने कितने भी मैंने भी देखा हूं सर, बहुत सारे लोग बिजनेस में जिनको 2-2 लाख की चेक है फिर भी दुखी। आप बहुत सारे लोगों को जिनको इनकम नहीं आ रहा होगा अभी, या 2 लाख आता नहीं होगा, अरे 2 लाख रुपया आएगा तो मैं तो ऐसे कर दूंगा। वो भी ऐसा बोलता था। जो 2 लाख रुपया में दुखी है वो भी ऐसा ही बोलता था कि जब 2 लाख रुपया ऑल्टोस में आएगा मैं ये कर दूंगा। लेकिन अभी दुखी है, क्यों? मेरा 5 नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि 5 आएगा तो सुखी हो जाएगा, जब 5 आएगा तब भी दुखी रहेगा क्योंकि 10 नहीं आया। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कुछ लोग हैं जिनको शादी नहीं हो रहा है, दुखी, क्यों? मेरा तो सबका शादी हो गया, मेरा शादी हुआ ही नहीं। कुछ लोग हैं जिनका शादी हुआ, दुखी, बीवी से बन नहीं रहा है, दुखी। किनको बच्चे नहीं हो रहा है, दुखी, बच्चे हो गए तब भी दुखी। समझ पा रहे हो नहीं? दुखी रहना एक कला है। नेक्स्ट टाइम में बता रहा हूं, नेक्स्ट टाइम में देखो। बहुत सारे लोग बोलता है सक्सेस होगा तो मैं खुश रहूंगा, 100% गलत बात। याद रखना, सक्सेस इज नॉट द की ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की ऑफ सक्सेस। इसको माइंडसेट करके मेरे बात को क्लियर हो? अगर आप आज के सेशन को क्लियर होके जाओगे, आप एक अलग जन्म पाओगे। मैं आपको बता रहा हूं, एक अलग जन्म होगा आपका, एक अलग ऊर्जा आपके अंदर में आएगा, एक अलग भावना आपके अंदर में आएगा और आप बड़ा कर जाओगे। कभी भी आप वेट मत करो। सक्सेस की डेफिनेशन नहीं है, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। एक निर्दिष्ट गोल को पाने के लिए लगातार प्रयास करना और वहां पहुंचने के बाद में फिर एक लगातार और एक गोल के ऊपर प्रयास करने के नाम है सक्सेस। तो निर्दिष्ट सक्सेस नहीं है। इसलिए अगर आप सक्सेस हो जाओगे तो आप खुश रहोगे, ये सोच आप डेवलप कर रहे हो तो गलत डेवलप हो रहा है और आप कभी भी वो दिन आएगा ही नहीं। मेरे को बताओ तो आप बोलो मैं तो, इसके मतलब मैं तो सक्सेस के डबल ट्रिपल सक्सेस हुए,
मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर सक्सेस की डेफिनेशन पैसा है, सक्सेस की डेफिनेशन गाड़ी है, सक्सेस की डेफिनेशन नाम है, फेम है, सम्मान है, पावर है, तो फिर मेरे पास में सब कुछ मिल गया। नहीं, मैं अगर और एक गोल बना के उसके लिए काम नहीं कर रहा हूं तो मैं भी असफल ही हूं। मेरे पास में जितने भी पैसा आ जाए, अगर और कोई मेरे पास में लक्ष्य नहीं है और कोई निर्दिष्ट गोल नहीं है तो मैं भी असफल ही हूं कहला जाए। तो याद रखना, सक्सेस इज नॉट द की ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की ऑफ सक्सेस। ऑलवेज स्माइल एंड हैप्पी, ऑलवेज स्माइल एंड हैप्पी, ऑलवेज स्माइल एंड हैप्पी, ऑलवेज स्माइल। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आपको करना है। नेक्स्ट, हैप्पीनेस इज ए हैबिट कल्टिवेटेड। हैप्पीनेस क्या है? ये हैबिट है। उसको जैसे आपने जमीन में जैसे चारा लगाते हो ना, आपको लगाना होगा। मेरी बात समझ रहे? आपको लगाना होगा हैप्पीनेस, खुशी ढूंढना होगा हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। अगर आप ढूंढ नहीं पाओगे खुशी को तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा नहीं कर पाओगे। क्यों? आप जब खुश नहीं हो तो क्या हुआ? जब आप खुश नहीं हो इसके मतलब दुखी हो। आप जब दुखी हो तो आप किसको अट्रैक्ट करोगे? सब दुखी आत्मा को अट्रैक्ट करोगे। तो कब आप बिजनेस में सक्सेस होगे मुझे बताओ। अगर आप खुश रहोगे, अगर स्माइल करते रहोगे, अगर आप हैप्पी रहोगे तो आप क्या होगा? उसी प्रकार के लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे। तो उस प्रकार के लोग जब आपका नेटवर्क में आना चालू करेंगे, अल्टोस में आना चालू करेंगे, तब आपका बिजनेस में सक्सेस की रेशियो जो है वो बढ़ते जाएगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? एक व्यक्ति हमेशा रो रहा है, उसके साथ में कितने दिन रहोगे? रोता हुआ आदमी से कोई रहता रहता नहीं रहता। नेक्स्ट स्लाइड से आपको बताना चाहता हूं, समझो। हैप्पीनेस इज ऑलवेज अनकंडीशनल, नो कंडीशन। हैप्पीनेस के लिए कोई कंडीशन नहीं है। डायमंड बनूंगा खुश होऊंगा, रॉयल डायमंड बनूंगा मैं खुश होऊंगा, रॉयल ब्लैक डायमंड बनूंगा तो खुश होऊंगा, रॉयल क्राउन बनूंगा तो खुश होऊंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज मैं अल्टोस मुझे मिला, आई एम वेरी हैप्पी। मैं डायमंड हो गया, आई एम वेरी हैप्पी। अभी वर्तमान की स्थिति में मेरे टीम में 100 लोग हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मैं बहुत खुश हूं। बात को क्लियर हो रही? क्योंकि जो है उसको तो आप कदर कर ही नहीं रहे हो। कल घनश्याम जी ने एक अच्छा एग्जाम्पल बता रहे थे इस मैटर पे। जो आपके पास में जो आपका रिलेटिव घर में आया उसको आपने कदर किया नहीं, तो ये जाके दूसरे को बता दिया ये कदर करता नहीं, तो वो भी आए नहीं। आपके पास में जो 10 रुपया है उसको आपने केयर किया नहीं, उसको उसके लिए आप खुश हुए नहीं, तो वो 10 रुपया जो आपको करोड़ रुपया आने वाला था उसको बता दिया यार ये तो खुश नहीं है, इसके पास में मत जाया करो और कहीं पे जाया करो। हो गया आपका काम। मेरी बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तब आपको अनकंडीशनली खुश होना पड़ेगा, नो कंडीशन। अपने हेल्प करे तब खुश होगा, नहीं खुश होने का मौका ढूंढो, खुश होने का मौका ढूंढो। कैसे मैं खुश हो सकता हूं? आपके पास में बीवी है, आपके पास में बच्चे हैं, उनके साथ में समय बिताओ, उनके साथ में करो। तो आप खुश होने के लिए आपको क्या है कि कोई कंडीशन लगाना नहीं। कितने लोग आज से प्रण लेते कि मैं खुश रहूंगा हमेशा? आप कितने बढ़िया लाइफ आपको मिला है, हमको सबको मिला है। आप सोचो यार, ऐसे दुखी हो कि कभी मर जाओगे यार, खत्म हो जाएगा। गलत शब्द में उच्चारण कर रहा हूं, अदरवाइज मत लेना। बहुत सारे लोग हैं दुखी दुखी दुखी, बीवी आए उसको केयर नहीं, बच्चे को केयर नहीं, माँ बाप को केयर नहीं, खुद के शरीर को केयर नहीं, खुद को केयर नहीं, हमेशा दुखी है उसका। क्या करोगे उसको? क्लियर हो रहे? पहले आज प्रण लो सर, मैं खुश रहूंगा, हर परिस्थिति में खुश रहूंगा। मेरा डायमंड है तो ठीक है ना, क्या हो गया? लोगों के पास में तो डायमंड से भी नहीं, तो मैनेजर नहीं हो पाए। मैनेजर हुआ तो क्या हुआ? तो लोग ज्वाइन भी अब तक नहीं किए। क्या सही है कि नहीं है सर? जो है वर्तमान को लेकर आपको खुश होना पड़ेगा, तभी आपका भविष्य अच्छा बनेगा। और वर्तमान को लेकर आप खुश नहीं होंगे तो भविष्य आपका अच्छा बनेगा और कोई गारंटी नहीं है। सब दुखी आत्मा आपके साथ आके लड़ जाएंगे आपका। क्लियर हो रहे? तो ऑलवेज आपको हंसना होगा, ऑलवेज आपको खुशियां मनाना होगा। कभी भी बहुत सारे लोग मुझे बीच बीच में बोल रहे हैं और मेरे ये दिक्कत वो दिक्कत, यानी वो जो दुखी आत्मा टाइप की बात ना क्या करो। अगर करोगे तो बहुत आगे नहीं जा पाओगे। तो ऑलवेज आपका टारगेट क्या होनी चाहिए?
खुश रहना, ऑलवेज टारगेट क्या है? खुश रहना। और आपको खुशी की जो कहां से मैं खुश हूं उसकी जो फॉर्मूला है आपको ढूंढना पड़ेगा। कैसे मैं खुश होगा? बच्चे के साथ में खेल के खुश हो रहा हूं, कभी कॉमेडी पिक्चर देख के खुश हो रहा हूं, उसको कुछ दिन तक आप आदत में डालो कि ये जगह। हर व्यक्ति का खुश होने का कुछ रास्ता होता है। कभी कोई क्रिकेट खेलता है तो उसमें खुशी आता है, कभी वो गाना कोई गाता है तो उसको खुशी आता है। जहां से खुशी आता है उसको भी आपने आपका लाइफ में लेके चलो। ऐसा नहीं कि आपने उसको सारा चीज को छोड़ के चलो, ऐसा नहीं, क्योंकि वहां से खुशी मिल रहा है, आपको आनंद मिल रहा है, आपका हैप्पीनेस मिल रहा है, तो आपको बिल्कुल उसके ऊपर आपको करना है। तो कितने लोग आज से प्रण लिए कि हर परिस्थिति में खुश रहूंगा मैं? कितने लोग आज ये बोलेंगे कि यार मैं तो मतलब क्या बोले स्माइल करूंगा? कितने लोग स्माइल करना जानते हो? 9 महीना कोरोना के बाद में भी कितने लोगों को याद है? कितने लोगों को याद है? ऑल्टोस वाले को याद रहना चाहिए। 1 2 3 4 5 आपको आधा ड्यूटी नहीं लगाया? हाथ ऊपर उठाओ। जब खुश रहोगे तभी आपका बिजनेस बूम करेगा, बड़ा होगा, बेस्ट होगा। ऑलवेज हैप्पी, बहुत एक्साइटेड। मैं ना इतनी एक्साइटेड हूँ ना, मैं कभी कोई लगता है इतना ज्यादा हो जा रहा है। आज भी मैं जब किताब पढ़ता हूँ, जब वीडियो सुनता हूँ, जब ऑडियो सुनता हूँ, जब मैंने मीटिंग के लिए तैयार करता हूँ, जब मीटिंग में जाता हूँ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट अंदर में ना वो अच्छा फीलिंग्स रहता है, ऑलवेज हैप्पी रहता हूँ। तो आप जितने ज्यादा खुश रहोगे उतने ज्यादा बिजनेस आपके बनेगा। याद रखना, लव करें। किसको लव करें? लव क्या होगा? लव इज द मास्टर की दैट अदर्स केयर आपका गेट ऑफ हैप्पीनेस। लव इज द मास्टर की दैट ओपन्स द गेट ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस की जो गेट जो है उसको कौन खोल सकता है? लव। जो कॉलेज में करते थे आप, स्कूल में करते थे, ये कि नहीं के? एक ये तो बहुत लोग हैं, एक व्यक्ति ने हिम्मत किया नहीं, यानी जी ने हिम्मत की है, दूसरे लोगों ने हिम्मत नहीं कर पाया। ओके, लव। जितने ज्यादा लव करोगे उतने ज्यादा आप खुश रहोगे। सिंपल कॉन्सेप्ट आ गया। अभी लव तक आ गया नहीं? जितने ज्यादा लव करोगे गर्लफ्रेंड को नहीं, उतने ज्यादा खुश रहोगे। नींद नहीं आता, भूख नहीं लगता, ऐसा होता है मेरे सुना जोक है, तो क्या हुआ था मुझे पता नहीं है, लेकिन यहां पे आपको लव करना पड़ेगा। किसको लव करना पड़ेगा? फर्स्ट आपका फैमिली। अगर आपके बच्चे को आप लव नहीं दे रहे, उस समय हम नेग्लेक्ट करते हैं हमारा बच्चे को, बड़ा हो जाता है, हमको याद आता है हाँ क्या कर दिया मैंने यार, कुछ समय देना था। वाइफ को आपने नेग्लेक्ट कर रहे हो, उसको लव नहीं दे रहे हो, भाई को, बहन को, पिताजी को, आपका फैमिली, अगर उनके प्रति आपकी लव नहीं है, अफेक्शन नहीं है, तो फिर गड़बड़ कर रहे, लाइफ चले जाएगा सर। खूब प्यार दो उनको। आपके बच्चे आपका बच्चे है भाई, ऐसे क्यों करते हो? आपके बच्चे, आपके माँ, आपका पिताजी, आपके भाई, ओके, आपका बहन, ये फर्स्ट प्रायोरिटी में आते हैं। इनको जरूर आपने प्यार दो, जितने ज्यादा दे सकते हो। उनके साथ में समय बिताओ, उनके साथ में खेलो, उनको घुमाने लो, उनके साथ में बैठ के समय है तो खाना खाओ। मैंने बहुत सारे लोग देखता हूं कि घर में ही है लेकिन इकट्ठा बैठ के खाना नहीं खा रहे। नो, इट्स नॉट राइट। मैं जब भी घर में होते हैं हम लोग साथ में खाते हैं, नीचे बैठ के मेरे घर में वाइफ, बच्चे, सब हम लोग एक जगह पे नीचे बैठ के आराम से बातें करते करते हम लोगों ने खाना खाते हैं। उसमें मैंने देखा बहुत सारे समय में खुशियां मिलता होगा आप लोगों को। तो आप खाओ ना। क्यों आप बोलते हैं मेरी थोड़ा सा काम है मैं बाद में करूंगा? क्यों? सेट करो आपका परिवार को, आप खुद प्यार करो। देखो, जब खुद प्यार करोगे क्या होगा ना, उनकी जो दुख है, उनकी जो दर्द है, उनकी जो चैलेंज है, उनकी जो परेशानी है, वो आपको समझ में आएगा। कि आपकी जब बहुत प्यार करोगे तो आपके बच्चे जब साइकिल में स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, कॉलेज जा रहे हैं, तो आपको लगेगा यार मेरा बेटा, मेरा बेटी साइकिल में क्यों, कार में क्यों नहीं? लेकिन जब तक आप खुद प्यार नहीं दोगे, खुद मैनेज को, ये आपको महसूस नहीं होगा। जिन लोगों ने आज के डेट में महसूस नहीं कर पा रहे कि मेरे को भी पैसा चाहिए, क्या कारण है?
किसको पैसा नहीं चाहिए? हर व्यक्ति उनकी बच्चे स्कूल जाए, कॉलेज जाए, कार में जाए, चाहता है कि नहीं चाहते? लेकिन वो जो चाहत है वो लेवल पे नहीं है, जिसके लिए बंदा बोले ना अब तो करना है, कुछ ना कुछ मुझे करना है। जब आप खूब प्यार करोगे तो उनकी जो चैलेंज है, उनकी जो नीड्स है, इनको जो रिक्वायरमेंट है, वो जो पाना चाहते हैं, वो जो हासिल करना चाहते हैं, वो जो देखना चाहते हैं, वो सारी चीज धीरे 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 आपके ऊपर आएगा। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास में आएगा और उसके बाद में आप बोलोगे सपने भले मेरा भाई का, सपने भले मेरा पिता का, सपने भले मेरा वाइफ का, बच्चे का, लेकिन पूरा मैं करूंगा, मैं कभी नहीं करूंगा। तब होगा जब खूब प्यार करोगे। एक प्यार की नजर से देखो तो सही आपका बच्चे को, आपका वाइफ को, जो उनकी घर द्वार सब छोड़ के आपके पास में आई है। अब सोचो यार, एक अलग जन्म तो है उनका, पूरा उनका परिवार को छोड़ दिया, उनके पिता को, उनके माता को, उनका भाई, उनका बहन सब छोड़ दिया। अभी उनको बताओ कि आपका घर कहां है, वो हस्बैंड का नाम देती, ये मेरा घर है। आप देखोगे कभी अगर कोई हाउसवाइफ ना उनकी घर से, मतलब उनका शादी होने के बाद में वो घर घूमने के लिए भी आए है ना, यहां पे उनका मन नहीं लगा है, जल्दी जाना है वहां पे। कहां पे? मेरा घर। उनकी जो घर है, उनका घर मतलब हस्बैंड का घर, जिसने आपका घर को उनका घर माना, आपका भाई को, आपका पिता को उनका पिता माना, आपका माता को उनका माता माना, आपकी पूरी परिवार को उनका माना। उनके लिए आपने क्या किया? आपने क्या किया? इसको सोचने वाले मैटर है कि नहीं सर? yes. उनको खुश देना नहीं चाहिए, उसको खुशियां नहीं देना चाहिए, उसको घुमाना नहीं लेना चाहिए। जिस बच्चे को आपने जन्म दिया, जो छोटे समय जो जन्म हुआ, उस समय जब जन्म हुआ उसका हाथ को, छोटे छोटे हाथ को आपने चूमते हुए बताया ये बड़ा होकर राजकुमार होगा, उसको राजकुमार करा दिया? नहीं करा तो कराओ ना। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो लेवल के लव नहीं है, लव की दिखावटी है। अदरवाइज मत लेना, लव की दिखावटी है, लव है नहीं उस लेवल का। जब लव आता है तो उसके लिए कुछ भी, जब एक लड़का और लड़की एक दूसरे को लव करते हैं, अगर उसका पिता माता नहीं माने तो वो लड़का उसकी लड़की को भगा के ले जाता है कि नहीं ले जाता? क्यों? उस लेवल की लव है। जब उस लेवल की लव आएगा, एक बंदा मना किया, दूसरा ने मना किया, तीसरा ने मना किया, चौथा ने मना किया, क्या फर्क पड़ा? जब एक व्यक्ति मना करता है, एक व्यक्ति रुक जाता है, ये सीधा दर्शाता है कि उस लेवल की लव नहीं है उसके गोल के प्रति, उनके परिवार के प्रति, उसके सिस्टम के प्रति। मेरे बात को समझ पा रहे हैं? मेरी गंभीरता से ले रहे हैं सर आप लोग? जब आपकी लव की जो लेवल है वो बहुत हैप्पी हो जाएगा, उस समय आप मानोगे नहीं। पिताजी मना कर रहे हैं, उनका भाई पुलिस ऑफिसर है, वो हम सबको मारेंगे पीटेंगे, नहीं, भगा के ले गया वो लड़की। उस लेवल की सोचो, एक्सट्रीम लव जिसको बोला जाता है, लव से भी काम नहीं चलेगा। देखो मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं ऐसा कुछ है। मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? अब सोचो ना, इमेजिन करो ना, मैं जो बात बता रहा हूं, अगर रियल लव वो दोनों के बीच में है, रियल शारीरिक लव नहीं, तो सुंदर दिख रहा है इसीलिए वो लव कर रहा है, नो, रियल है, भगा के तो ले जाएगा, छोड़ेगा नहीं, ये तो फाइनल है। ना लड़की लड़का को, ना लड़का लड़की को, ये फाइनल है। आपने कुछ भी कर दो, वो कुछ होने वाला नहीं। क्या बोल रहे हो सिन्हा जी? आपका तो आने नहीं, क्या सही है कि नहीं? तो आप आपका बच्चे को एक्सट्रीम प्यार करो, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है सोचो। कभी कभी बात आता है सुरक्षा के लिए, मैं सेकंड सेशन में आज बात करूंगा। अगर एक्सट्रीम प्यार आप बच्चे को कर रहे हो तो उसकी सुरक्षा के लिए अगर काम नहीं कर रहे हो तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप एक्सट्रीम लेवल पे प्यार नहीं कर रहे। अरे भाई, एक व्यक्ति आज सुबह गया, रात को आ पाएगा, कोई गारंटी नहीं है। उनका बीवी है, उनके बच्चे हैं, उनके माँ है, उनके पिताजी है, काल कैसे चलेंगे? अगर उस प्रकार की सोच उसके अंदर में डेवलप नहीं है तो किस चीज की प्यार कर रहा है? काहे का प्यार है? किस चीज की प्यार हो रहा है? मेरी बात समझ रहे? तो आपकी जो लव है, आपको एक्सट्रीम लेवल पे लव चाहिए आपका परिवार के लिए, फर्स्ट। सेकंड, आपकी प्रोफेशन जो आप करते हैं। अगर आप अल्डोस में आ गए हैं तो आपके डाउनलाइन के प्रति आपको एक्सट्रीम लेवल की प्यार चाहिए, आपके ऑफलाइन के प्रति आपको चाहिए, कंपनी के प्रति चाहिए, आपकी प्रोडक्ट के प्रति चाहिए। प्रोडक्ट के प्रति संतुष्टि आपका नहीं, अल्डोस के प्रोडक्ट के प्रति आपका संतुष्टि नहीं है, तो आपके अंदर में वो नहीं निकलेगा जो आपकी बिजनेस को हंसते हंसते करोगे, दिल से नहीं कर पाओ। दिल से तभी करोगे, यानी कि मैं क्या बोला, एक शब्द में बोलूं, खुशी खुशी ये बिजनेस को जो करता है उसकी
सफलता जल्दी होता है और निश्चित होता है। यस। अगर दुखी करोगे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और लेट भी लग सकता है। इसलिए खुशी के साथ करो। खुश कब होगे? जब कंपनी पे आपको पूरा भरोसा होगा, ऑफलाइन पे भरोसा होगा, आपकी डाउनलाइन पे भरोसा होगा। एक व्यक्ति है, कोई बात नहीं, एक तो है, 5 है तो है ना। तो एक्सट्रीम लेवल पे आपने उसका लॉक आपका कंपनी के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, प्लान के प्रति, सिस्टम के प्रति, आपकी गोल के प्रति, आपके डील के प्रति आपका आ जाएगा। उस समय आप अंदर से खुशी सा महसूस करोगे, अंदर से एक्साइटमेंट सा महसूस करोगे और आप आगे बढ़ोगे। ये लॉक में एक चीज मैंने यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि आपकी जो ड्रीम एंड गोल है वो कितने अर्जेंट है, वो भी मैटर करेगा। अर्जेंट कैसा अर्जेंट? एक लड़का और एक लड़की दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, शादी करने की प्लानिंग है लेकिन घर वाला नहीं मान रहे। एग्जाम्पल, कल परसों उस लड़की का शादी दूसरी लड़का के साथ में होने वाला है, क्या होगा? अर्जेंट है, आज रात में भगाना ही होगा। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? नहीं तो क्या, चल ही तो जा रहा था, 3 साल हो गए ऐसे ही चल रहा था और 5 साल चल रहा। तो आप भी आपका ड्रीम एंड गोल को अर्जेंट में लेके आओ। अर्जेंट चाहिए मुझे अर्जेंट चाहिए। मेरी बात समझ रहे नहीं? अर्जेंट। जब तक आपका ड्रीम एंड गोल को आप अर्जेंसी में लेके नहीं आओगे तब नहीं काम चलेगा, तब नहीं ताकत आएगा, तब नहीं एनर्जी आएगी। यार तो जब आप लेके आओगे, नेक्स्ट उसी में आपको बताना चाहूंगा, याद रखें, लव दैट यू डू एंड डू व्हाट इज राइट। जो राइट है, जो सही है, उसको करना है। राइट क्या है मैं आपको आगे के स्लाइड में बताऊंगा। नहीं वेट करो। लव, आपने उसको लव करना, जो भी कर रहे हो आप उसको अर्जेंट के साथ में करो। क्या करना है मैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा, सेकंड सेशन में भी हम लोग बात करेंगे। ओके, अर्जेंट क्रिएट करो। जैसे कि एक एग्जांपल बता रहा हूं, एक बारिश हो रहा है, खूब बारिश, एकदम आकाश मतलब जो है वो गरज रहा है, बहुत बारिश, प्रचुर बारिश। ओके, इमेजिन करो एक पिताजी उनके घर में ठंड की टाइम है और बारिश हो रहा है, पता नहीं क्यों बारिश हो रहा है, धुआंधार बारिश। अब घर में पूरा कंबल के अंदर माँ, पिताजी, बच्चे सब है। उनके बच्चे बोले पिताजी मुझे ना चॉकलेट खाना है। तो क्या होगा? अभी चॉकलेट का डिमांड आ गया, क्या होगा? आप होते तो क्या करते? खूब बारिश बाहर, देखो सच बताओ क्या करते? मैं तो होता नहीं चाहता, सीरियसली बता, मैं तो बोलता ले आएंगे, कल जाएंगे आपके लिए लेके आएंगे। नहीं पापा मुझे अभी चाहिए, मुझे प्लीज अभी चाहिए, मुझे ना अभी चाहिए। अरे बेटा नहीं, कल ले आएंगे, बारिश हो रहा है, रहने दो। नहीं अभी बहुत, अरे एक मांग रहे हो 2 देंगे, क्या ये सही है कि नहीं? लेकिन अब नहीं करना है, आप नहीं करना है। 1000 प्रकार की कोशिश करेंगे और आप कोशिश में नाकाम रहे तो आपका वाइफ भी खड़ी हो जाएगी। अरे पापा जो मना कर रहे कल लाएंगे तो चुप बैठो, चल मैं कुछ बना के आपको खिला रहा हूं और कल सुबह लेके आएंगे ना, पापा बोले ना ठीक है। इनका काम करो, चॉकलेट के साथ साथ ना वो आइसक्रीम में ले आना, ये वो करके कन्विंस कर दिया गया उसको। सर सही है? होता है कि नहीं होता? सेकंड के बारे में सोचते हैं। सेकंड, उस बच्चे का जन्मदिन है, उनके पिताजी को माताजी ने बोल रहे हैं कि आप जो है उनके लिए ड्रेस ले आओ और केक की ऑर्डर कर दो। 1 महीना हो गया, जब भी ऑफिस से आके साथ पहुंचते हैं तो भाभी जी पूछते हैं कर दिया ना ऑर्डर, उसका ड्रेस का क्या हुआ? अरे मैं काल करता हूं। क्या ये सही है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। फिर काल, अरे हो गया, ओहो ऑफिस से निकला ही था, अरे इतना दिन तो है, 3 दिन तो है, क्या चिंता है, कर ही दूंगा ना। कैसे होता है कि नहीं? टाल मटोल चलता है कि नहीं? टाल मटोल चलता है कि नहीं? टाल मटोल चलता है कि नहीं? टाल मटोल कब होता है? जन्मदिन की दिन में सुबह या दोपहर को केक की ऑर्डर और सर सही है? सर से क्या हुआ उसमें? पहले नहीं लाया जा सकता था? हाँ, लास्ट डेट, यानी कि डेट जब तक नहीं रहता है ना तब तक उसको अर्जेंट फील नहीं होता है। इसको याद रखना। एग्जाम के बारे में सोचो, एग्जाम के बारे में सोचो, एग्जाम के बारे में सोचो। पढ़ाई कब से चालू होता है? जब एग्जाम की डेट फाइनल होता है। क्या पता नहीं है कि 1 साल के बाद में एक बार एग्जाम होगा?
क्या होता है? पढ़ेंगे पढ़ेंगे, उसमें मास्टर हूं मैं। पढ़ेंगे, तुमने मूड तो था नहीं पढ़ाया पड़ेगा, पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? उसके बाद में करते हुए बात सही है कि नहीं? टेस्ट लगा तब फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इसीलिए आपको एक तो आपको अर्जेंट कौन सा डेट में है वो जरूरी है, और कौन सा चीज आपको चाहिए वो भी जरूरी है, और डेट भी जरूरी है। और एक रास्ता मैं बता रहा हूं। अभी क्या हुआ था, मैंने पहले स्टोरी में बताया था कि अभी बहुत बारिश हो रहा है। कितना बारिश? बहुत बहुत बेटा, क्या मूसलाधार तूफानी बारिश। और किस प्रकार की बारिश हो सकता है? झमाझम बारिश। और किस प्रकार की बारिश हो सकता है? ये जो बारिश हो रहा है, ये जो आपने क्या, कौन सा बारिश है? झमाझम बारिश। आपको झमाझम पैसा आएगा। तूफानी पैसा आएगा। ओके, क्लियर? बहुत बारिश हो रहा है, एकदम बढ़िया ठंड के समय है, बढ़िया एकदम घर में मतलब जो है बैठे। अचानक अभी चॉकलेट मांग रहा था, अचानक उनका पिताजी ने मना कर दिया। सब कुछ बढ़िया बढ़िया टीवी में चल रहा है, बहू कभी सास था तो जो भी है। अचानक देखा थोड़ी 10 मिनट के बाद में उनके बच्चे के टेम्परेचर बढ़ते जा रहे। क्या हुआ? हस्बैंड वाइफ दोनों देखे 101, 102, 103 बढ़ते जा रहा है, फीवर बढ़ते जा रहे। डॉक्टर को फोन लगाया, डॉक्टर को बताया कि सर ये अभी फीवर है। डॉक्टर ने बोला कि मैं तो अभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, हॉस्पिटल में लेके आओ। देखते ही देखते उनकी फीवर बढ़ते जा रहा है, सेंसलेस हो गया अभी लड़का बेटा। अब क्या होगा? अब क्या होगा मुझे बताओ? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बारिश हो रहा है फिर भी जाएंगे? गाड़ी स्टार्ट किए, उनका खुद का गाड़ी है, गाड़ी स्टार्ट किए तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ। अब क्या करेंगे? अब तो रुक जाएंगे, ऑटो मंगा लेंगे। वो भी नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे? छतरी पकड़ के दौड़ेंगे। आपने उसमें देख लो कुछ, यानी कि अभी ये पॉइंट मुझे मेरा बेटा को हॉस्पिटल पहुंचाना है, कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा, बस सेव योर ड्रीम एंड गोल, सेव योर लक्ष्य। याद रखना, डायमंड एंड एवर, कुछ भी करना पड़े। यानी कि उसमें दो चीज है, एक तो पहुंचाने की जरूरी है, अर्जेंसी है, और उसके साथ में लॉक जुड़ा हुआ है। जब तक आपका ड्रीम के साथ में लॉक एंड अर्जेंसी को नहीं जोड़ोगे, तब तक आप ना कंबल के अंदर में ही रहेंगे, पॉपकॉर्न खाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसमें अर्जेंसी जोड़ो, लॉक जोड़ो। लॉक कैसे जोड़ोगे? जब आपकी जो ड्रीम है, जो आपकी जो गोल है, वो क्लैरिटी के साथ में दिखेगा। क्लैरिटी के साथ, क्लैरिटी मतलब आपको घर खरीदना है, मैं किसी पे हाथ रख दूं, वो बोल दे कि मेरा 3000 स्क्वायर फीट का जमीन चाहिए, उसमें फ्रंट में ऐसा होगा, उसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा, मेरा बेडरूम ऐसा होगा, मेरा ड्राइंग रूम, एग्जैक्ट क्लियर बोल। क्लियर नहीं है तो आप लॉक नहीं कर सकते हो। ये फिल्म नहीं है कि बिना देखे मैंने फिर वो लड़की को लॉक कर दिया, ये फिल्म नहीं है, मूवी नहीं है, इट्स अ रियल लाइफ है। आपको इमेजिन करना पड़ेगा आपके ड्रीम एंड गोल को, उसको लॉक करना पड़ेगा, और उसमें एक अर्जेंसी की टैग डालना पड़ेगा, और टाइम पर डालना पड़ेगा, तभी जाकर आप दौड़ोगे, अदरवाइज नहीं दौड़ पाओगे। आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कभी कोरोना में प्रॉब्लम करेगा, कभी लोग मना करेंगे। अभी वो जो बच्चे को लेके हॉस्पिटल जा रहा है, वो अभी क्या बोला, मैंने क्या बोला उसमें एक सब, कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, कितने भी दिक्कत आए, कितने भी परेशानियां आए, कितने जोर से बारिश हो, पैसा की दिक्कत क्यों ना हो जाए, मेरा शरीर खराब क्यों ना हो जाए, लेकिन ये मेरा लव है, ये मेरा ड्रीम है, इसको तो मैं लेके ही रहूंगा। और वहां पे पहुंचूंगा। बातों को आप इमेजिन कर पा रहे हो ना सर? आपको मैं ये क्यों बोल रहा हूं, आप चेक करो आपकी क्लियर गोल है क्या, उसके प्रति आपकी लव है क्या, आप हमेशा खुश रहते हो क्या, आप स्माइल करते हो क्या, आप उसमें अर्जेंसी डाले हो क्या, आपने डेट डाले हो क्या। अगर नहीं डाले हो तो आप काम करते हुए भी नहीं कर रहे हो।
क्योंकि अब टालते जाना, आज नहीं काल, आज नहीं काल, आज नहीं काल, आज नहीं काल, आज नहीं काल। सुबह उठा, ऊपर वाला को धन्यवाद दे के उठो, हे भगवान, हे ऊपर वाला, हे यीशु, हे अल्लाह, फिर एक नया दिन मुझे दिया है, इस दिन को मुझे बेहतर करना है। जब आपने ऊपर वाला का दिया हुआ एक दिन को बेहतर करोगे, कल फिर आपको और एक दिन देगा बेहतर करने के लिए। जब एक दिन को तुम खराब करोगे तो अगले दिन देगा या नहीं देगा गारंटी नहीं है। एवरी डे आपकी ड्रीम, आपके गोल, आपकी जो भी इच्छा है, जो भी स्पिरिचुअल हो, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आप चाहते हो, उसको पूरा करने के लिए पूरा का पूरा विश्वास के साथ ताकत लगा। और मुझे बताओ यार, उनका जो पिताजी जब लेके जाते होंगे, जब उनका गाड़ी खराब हो गया या जो भी होगा, तो क्या उनके अंदर में वो विश्वास टगमगाया होगा? क्या पता नहीं, मैं साथ पहुंचा नहीं पाऊंगा, नहीं, उनको लगा कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। फिर एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। हैदराबाद में एक कपल घूमने के लिए गए थे, अचानक तबीयत हुआ खराब। वहां की जो भाषा है, आपने कौन सा चलता है, तेलुगु, इनको तेलुगु समझ नहीं आता है। तबीयत खराब हुआ, हॉस्पिटल में पहुंचा गया। हॉस्पिटल बोले कि आपको ब्लड चाहिए, और जिस ग्रुप के आपको ब्लड है वो ग्रुप का ब्लड हमारे पास में नहीं है, लेकिन ब्लड बहुत अर्जेंट है, नहीं लाओगे कुछ भी हो सकता है। बेटा का खूब प्यार करते हैं उनके माँ बाप, उनका मां तो रोके तो गिर ही जा रहा। अभी क्या होगा, ब्लड कलेक्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? कैसे होगा? इसको तो कोई किसी जानता ही नहीं, लैंग्वेज भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं है, फिर कैसे होगा? रास्ता ऑटोमेटिक निकलेगा। जब आप कोई चीज को पाने के लिए, जब आप कोई चीज पे पहुंचने के लिए, जब आपने किसी को प्राप्त करने के लिए दिल से चाहते हो, उसके लिए रास्ता भी ऊपर वाला निकाल देता है। आपको वो जरूर वो व्यक्ति को आपके सामने लाके खड़ा करेगा, जो व्यक्ति आपको वो ग्रुप का प्रोडक्ट दे, आपने वो जो ग्रुप का प्रोडक्ट चाहिए। अगर आप बीच में टगमगाओगे, पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा है हो पाएगा। अगर आप बीच में आपकी जो विश्वास है, जो आप करना चाहते हो, वहां से टगमगा जाओगे, शायद मुझे लग रहा है और नहीं हो पाएगा। जितने भी काम किए थे वो सब खत्म हो गए। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आप लोग पीछे से, आप मेरी आवाज पहुंच पा रहे हो पीछे तक? क्लियर दे पा रहे हो मेरे को? आप लोग साथ लोग जितने लोग बैठे हो ना, सब अकेला होके बैठो, अकेला होके मेरे साथ कनेक्ट करो, डायरेक्ट कनेक्शन में रहो। डायरेक्ट सोचो कि ये मेरा भाई खड़ा है सामने में और मैं उनके साथ में बातें कर रहा हूं, लाइक दैट। तभी हम लोग ने बातें सही ढंग से कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो नहीं? बहुत सारे लोग यार 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपया इनकम कर रहे हो, आपने बेच कैसे जाते हो? आपके एक दिन आप खराब कर कैसे सकते हो? आपके बच्चे को प्यार करते हो, बोल रहे हो, वाइफ को प्यार कर रहे हो, माँ बाप को प्यार कर रहे हो, लेकिन आपने बेच कैसे सकते हो? एक दिन खराब हो कैसे सकता है? हम कैसे छटपटा नहीं जाते हैं? आपको बांध के रखना चाहिए। मतलब आपने इतना उत्साह आपके अंदर में आना चाहिए, मैं तो जाऊंगा, काम करूंगा ही। अगर कोई नहीं चाह रहा है तो आपका बांध के रखना चाहिए, यार इतना काम मत करो। अब भी ऐसे भी कुछ लोग हैं मेरी टीम में, मैंने देखा वो इतने काम करते हैं, मैं उनको बोलता हूं थोड़ा सा रेस्ट ले, थोड़ा सा रेस्ट ले। नहीं साहब, मुझे सुरक्षा के लिए 2 लाख रुपया पर मंथ की इनकम में पहुंचना है, मुझे जल्द से जल्द ये वाला काम खत्म करूंगा, उसके बाद मैं ड्रीम पे करूंगा। आज मेरे सेकंड टॉपिक में उसमें होगा। मेरी बात को क्लियर हो रही है? बड़ा सपने चाहिए, लव चाहिए, खुशी चाहिए। जब तक खुश नहीं होंगे लोग नहीं आएंगे, याद रखना। अगर आएंगे भी तो सब दुखी, कंप्लेन करने वाले लोगों के साथ में कौन आएंगे? कंप्लेन करने वाले। किसको अट्रैक्ट करें? जो दारू पी रहा है तो उसी प्रकार के लोगों को अट्रैक्ट करेगा। जैसा आपका बात चल रहा है अंदर में, केवल बाहर का नहीं, अंदर ही तो चल रहा है। ईर्ष्या करने वाले आप अगर हैं तो ईर्ष्या करने वाले लोग आएंगे। अब गाली देने वाले हैं तो गाली देने वाले लोग आएंगे, क्योंकि आप उसी को ही अट्रैक्ट करोगे जो आप हो। आप उसी को ही आकर्षित करोगे जो आप हो। उस प्रकार के लोगों को ही आकर्षित कर सकता हो। अंदर की जो भावना है, अंदर की जो विचार है, अंदर की जो भावना है, जो हैप्पीनेस है, अगर आप खुश हो जाओगे, हमेशा स्माइल करते रहोगे, जो भी मिला हंसी खुशी उनके साथ में बात किया, और कोई व्यक्ति ज्वाइन नहीं किया तो दुखी नहीं हो गया, ज्वाइन नहीं किया तब भी खुशी, बहुत बढ़िया है। शायद ये मेरा बहुत बड़ा काम नहीं कर पाता, लेकिन मेरे पास में कुछ समय नहीं है, कोई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चैलेंज नहीं। सब काम करेंगे तो गारंटी नहीं, सब काम करेंगे ऐसा तो गारंटी नहीं। कौन आते हैं इन पे? मैंने और एक टॉपिक देके आपको चल जाऊंगा। आते ही कौन इस बिजनेस में? ज्वलनशील लोग ही तो आते हैं।
सक्सेस होते कौन इस बिजनेस में? ज्वलनशील लोग ही तो सक्सेस होते हैं। ज्वलनशील मतलब आप लोगों ने रॉयल डायमंड मीटिंग में मेरा सुना होगा। ज्वलनशील मतलब इसमें आग लगाओ तो जले, आग लगाओ। यानी कि पेट्रोल के टैंक जा रहा है, पेट्रोल टैंक जहां पे चलता है उसके पीछे में लिखा होगा ज्वलनशील पदार्थ। ओके, उसमें अगर छोटा सा चिंगारी लगाओगे आग का तो क्या होगा? क्या होगा मुझे बताओ ठीक से। अगर एक हवा जाएगा, ठीक से बोलो, हवा जाएगा। अगर थोड़ा सा चिंगारी एक आग का लगा दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा? एक बार मैं देखना चाहता हूँ। इमेजिन तो करो ना यार, इमेजिन नहीं करके, इमेजिन क्या होगा? कौन बोल रहा है? क्या होगा? हाथ दोनों ऊपर उठा के क्या होगा? तो आप भी चाहते हो बिजनेस को करना? चाहते हो? आपको ज्वलनशील लोगों को ढूंढना होगा। पेट्रोल के पीछे पेट्रोल टांकी जा रहा है और आप उसमें जाओ, आग लगा दो, वो जलेगा। उसके बाद में फाइनल क्या होगा? बहुत सारे लोग मैंने देखा हूं पानी टांकी के पीछे में भागते ही जा रहे हैं, 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 माचिस लगा रहे हैं और कुछ लगा रहे हैं, पूरा एक बड़ा सा आग लेके तो फेंक रहे हैं। आके बोल रहे साहब बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश किया लेकिन बना नहीं कुछ काम। अब समझो, काम तभी नहीं बन सकता अगर सामने में पानी टांकी और आप आग, तब भी काम नहीं बनेगा। सामने में पेट्रोल टांकी लेकिन आप में आग नहीं, आप में आग नहीं। ठंडा से मतलब सबसे ज्यादा सर्दी है इसको, बहुत ज्यादा अंदर से ही सब कुछ उसमें गड़बड़ा गया पूरा उसका। बहुत ज्यादा बिजनेस बता रहे, देखो यार मैं तो फंस गया, तुम क्या करें, सब आया था मना नहीं कर पाया, उसका भेजना भगवान के नाम पे कर ले, प्लीज कर ले, बढ़िया है ये घनश्याम जी मौजूद है दोनों से भी अभी तो हम लाए बोल रहे हैं तो सामने वाला बोलेगा पानी पी, एनर्जी ड्रिंक पी, तेरे ऑफलाइन कुछ ऐसा एनर्जी वाला चीज है तो खा है, उसके बाद में तो बात करते हैं। बहुत दुखी, कपड़ा ठीक ठाक कुछ भी नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। कौन होगा मुझे पता, क्या लाएगा, कितनी भी कोशिश कर, उसके बाद में आके क्या बोलेगा, सब मना करे। कभी कभी लोग मेरे सामने आते हैं, मैंने बोला क्या हुआ, बोला सब मना कर रहे। तो मैं समझा यार, मेरे को तो स्टार्टिंग में 10, 15, 20 लोग मना किए थे। मैंने बोला ये तो मेरे से भी ज्यादा प्रॉब्लम है। उसके बाद में ना मैं थोड़ा सा चालाक हो गया, तो मैंने बोला अच्छा बताओ सब मना किए मतलब क्या है? पूरा इंडिया भर की 130 करोड़ लोग मना किए? नहीं ऐसा कैसे? तो फिर 1 करोड़ 50 लाख 1 लाख क्या बचा? 1 लाख एक है, सब मतलब तो 10,000 5,000 3,000 1,000 500 200 100 50 कितने? उसके बाद में पता चलेगा कि 2 से लेके मैक्सिमम 5। बात समझने में सब मना कर दिया उसको, सब मना कर दिया उसको। बात समझ पा? या आप पानी टांकी के पीछे पड़े हो, या आपके अंदर में आग अभी बुझ गया है शादी के बाद। मेरे भाई ऐसा क्या बोलते हैं? समझ पा रहे नहीं सर? अदरवाइज मत लेना जोक है। तो जब आपको ना मिलेगा पेट्रोल के, आप क्या मिलेगा, पेट्रोल की जो गाड़ी है वो जा रहा है, तो आपको क्या होगा, आपका बिजनेस जब बूम होगा तो वो केवल छोटे बिजनेस नहीं दे जाएगा,
वो एक जब पेट्रोल टंकी अगर कोई ब्रस्ट होता है या गैस की टंकी ब्रस्ट होता है तो क्या उसी एरिया में केवल वो उसका जो कंट्रोल रहता है क्या? पूरा एरिया। मैं आपको एक चीज क्लियर बता देना चाहता हूं, अगर ये जो पॉइंट बता गया आप खुशी के साथ में, स्माइल के साथ में, आशावादी होते हुए, लॉक करते हुए, ड्रीम को बड़े रखते हुए प्लान दिखाते जाओगे, पता भी नहीं है जिस आपके हो सकता है साइड में कोई बैठा है बॉस में, ट्रेन में, या कोई पड़ोस आपके पास में आएगा जो पेट्रोल की टैंक होगा और बूम करेगा आपका बिजनेस। देखते देखते डायमंड से आप कभी रॉयल डायमंड या रॉयल क्राउन या क्राउन एम्बेसडर हो जाओगे, पता भी नहीं। इसीलिए दुखी नहीं होना है, आपके साथ में रहना है, खुशी के साथ में रहना है, सपने के साथ में रहना है, लव करते हुए बच्चे को, वाइफ को, अपने माँ बाप को, ऑफलाइन को, आपका टीम को, कंपनी को, प्रोडक्ट को, आपको चलते जाना है। उसके बाद में मैंने क्या बोला था? राइट करना, राइट काम करना है। गलत काम करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? गलत ही रिजल्ट मिलेगा ना। कभी कभी लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। मैं नहीं मानता, प्रैक्टिस मेक मैन परमानेंट। जो चीज को प्रैक्टिस करोगे वो आपको परमानेंट करेगा। गलत चीज को प्रैक्टिस करोगे तो गलत परमानेंट होगा, सही चीज को प्रैक्टिस करोगे तो रियल मैटर करता है कि सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर सही काम करना चाहते हो तो ये चीज को आपको फॉलो करना है, जो चीज मैं आपको अभी बोलने वाला हूं, आपके सामने रखने वाला। पहला, रिलेशनशिप पे काम करना जरूरी है। और डायमंड एंड अबव दैट्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आपका टीम है और आपका टीम काल बढ़ने वाला है। 10 की टीम को 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से 10 लाख, 10 करोड़ आप करना अगर चाहते हो तो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करो, नहीं तो आपका टीम रहेगा नहीं। आपने जो लोगों को लेके आओगे तो लोग रहेंगे नहीं। रिलेशनशिप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। रिलेशनशिप की तो आपको रिलेशन को बहुत अच्छा बनना चाहते हो तो पहला पॉइंट, एडिफाई एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी। हर व्यक्ति को आप एडिफाई करना चालू करो, हर व्यक्ति को एडिफाई करो, हर चीजों को आइडेंटिफाई करो। एडिफाई करने की मौका ढूंढो। बात समझे? एडिफाई करने की मौका ढूंढो। आपके ऑफलाइन को क्या बोल के एडिफाई किया जा सकता है, आपके डाउनलाइन को क्या बोल के एडिफाई किया जा सकता है, मौका ढूंढो। कुछ लोग तो गलतियां ढूंढने में लग जाते हैं, कैसे बिजनेस बढ़ेगा, गलत कर रहे ना, उसके डाउनलाइन की गलतियां नहीं ढूंढते रहते हैं। ऑफलाइन में कुछ अच्छे चीज दिखता ही नहीं है। मुझे तो कभी कभी लगता है ये सारे ऑफलाइन गाली खाने के लिए ही चालू हुए हैं। सीरियसली बता, और जो करोगे वही भरोगे। कुछ दिन के बाद में वो भी ऑफलाइन हो जाता है, उनका टीम हो जाता है और फिर गाली के साथ में 2 थप्पड़ भी लगाता है। उसके बाद में आकर सर मेरे डाउनलोड ये किया, मैं फिर उसको देखता और हंसता हूं। आप सर भूल गए हैं 3 साल पहले आप भी ऑफलाइन को गाली दे रहे थे। क्या लगा, क्या सही है कि नहीं? yes. अरे खुश रहो यार, क्या है, क्या दे देगा ऑफलाइन? कभी कभी लोग बोलते एक लेग नहीं दिया, ये हेल्प नहीं किया, क्या दे देगा वो बेचारा आदमी? ऊपर वाले ने आपके अंदर में जितना क्षमता भरा है ना, तू कंबल से निकल तो सही, पूरा दुनिया तेरे को सलाम करने के लिए रेडी है। अब निकलो, तो निकलोगे तो पूरा दुनिया आपको सलाम करेगा। मैं बता रहा हूं आपको, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े काम हुए, कोई एक व्यक्ति के स्ट्रॉन्ग डिसीजन के कारण में हुआ। एक व्यक्ति, वो व्यक्ति आप क्यों नहीं? बेचारा क्यों हम बने? बहुत सारे लोग बेचारा बने हैं। क्यों बेचारा बन रहे हो भाई? आपके अंदर कॉन्फिडेंस डालो ना, एनर्जी डालो ना, ये मानसिकता लेके जाओ ना, मैं हूं तो मेरा बिजनेस है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। यस। और एडिफिकेशन, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और उस बिजनेस में अगर टॉप जाना चाहते हो, आपने ये चीज को आपने रख दो अंदर में, एडिफाई करो। जो व्यक्ति आपका डाउन लाइन है उसको भी एडिफाई करो। वाह सर बहुत बढ़िया सर करते हो सर, आपकी जो मैंने सर आपका प्लान देखा बहुत अच्छा लगा, बढ़ा दो आपका टीम के एडिफिकेशन। सारे सीनियर लीडर को स्पेशली मैं बता रहा हूं,
केवल आप जाके मीटिंग करना नहीं, एडिफिकेशन ढूंढना नहीं, एडिफिकेशन करना, एडिफाई करना है आपके डाउनलाइन को। अगर आपका डाउनलाइन को सशक्त करना चाहते हो, आपकी जो टीम है, आप जिसको लाइफ लाइन बोलते हो या डाउनलाइन बोलते हो, अगर उनको स्ट्रॉन्ग लीडरशिप देना चाहते हो, उनको तारीफ करना चालू कर दो, उसका हर पॉइंट में तारीफ करो। अगर वो एक बैग लेके जा रहा है, यानी कि वो एक बैग उनके पास में है, उनको तारीफ करो, सर ग्रेट, बहुत बढ़िया आपने बैग रखा है, ये बिजनेसमैन की पहला निशानी है। इसका टीम बन जाता है सर, इनका टीम बन जाता। किसी ने मैजिक कर्नर रखा, मैजिक कर्नर समझ पा रहे? यस। कितने लोगों के घर में मैजिक कर्नर है? मैजिक कर्नर मतलब आपका घर में एक कोना को आप डेडिकेट कर दो अल्टोस के लिए और वहां पे प्रोडक्ट रखो, लेकिन वो एरिया को डेडिकेट करो जिस एरिया को दूसरे लोग देख पाए। जिसको नहीं देख पाए वो चीज का मैजिक कर्नर नाम नहीं दिया जाता है, यानी कि जहां पे कोई नहीं जाता वहां पे हम लोग ने प्रोडक्ट रखे हैं। रख सकते हो, लेकिन ऐसा जगह पे आप रखो जहां पे लोग आ रहे हैं तो तुरंत देख रहे तू भी फंसा, यही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो गड़बड़ है। वो मैजिक कर्नर उसका नाम क्यों देते हैं उसको मैंने क्लियर कर दिया था। उसका नाम मैजिक कर्नर इसीलिए है कि जिसका घर में, रिपीट कर रहा हूं, जिसका घर में अल्टोस की मैजिक कर्नर है उसी का लाइफ में ही मैजिक होने वाला है। जिसका घर में अल्टोस की मैजिक कर्नर है उसी का साथ में ही मैजिक होने वाला है। मैजिक होगा, मैजिक मतलब चमत्कार। जो आप विश्वास नहीं कर पाओगे वो हो जाएगा। आपने शायद आप विश्वास नहीं किए पाए होंगे कि आपका भी 1-1 करोड़ की चेक बनेगा, होगा। हो सकता है विश्वास नहीं किया रहा है, लेकिन ये होगा। तो भी मैजिक करना है आपके लिए। कितने लोगों के घर में मैजिक करने फिर देखना चाहता हूं? वेरी गुड। नहीं है तो करवाओ। और ये जो परंपरा है आपका टीम में, उसको ज्यादा से ज्यादा डुप्लीकेट करो, ज्यादा से ज्यादा डुप्लीकेट करो। बहुत 10-20-30 साल का प्रोडक्ट उसमें रखो। मैजिक करना होगा तो क्या होगा? मैजिक होगा। ओके, एंड एडिफाई करो। एडिफाई, छोटे छोटे चीज को ढूंढो कि आप क्या चीज है इस शाखा पे मैं एडिफाई कर सकता हूं। किसी का हेयर कटिंग बढ़िया है, आप उसको एडिफाई करो। सर आपने बढ़िया, बहुत शानदार हेयर कटिंग आपका है, एडिफाई करो। इसलिए राइट टाइम में आके पहुंच गया, यानी कि 11 बजे का मीटिंग था और 11 बजे में आके पहुंच गया, उसको एडिफाई करो। वाओ, आप कितने समय का, मतलब समय के अनुसार चलते हो, कितना रेस्पेक्ट करते हो टाइम को। सर यही गुण जो है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए पहले आके पहुंच गया। उनको और एडिफाई करो, सर समय से पहले आपने आ गया, वाओ ग्रेट। इसने सूट पहन के आया, वाओ ग्रेट। इसने नया सूट लिया, वाओ ग्रेट। जितने ज्यादा एडिफाई करोगे उतने ज्यादा कामयाब होंगे। और एडिफाई करने के लिए मौका दो। मौका कैसे मैं एडिफाई कर दूं? क्या चीज, उसका ऊपर के नीचे से देखो क्या है, क्या चीज है जिसमें मुझे एडिफाई करना है। समझ रहे? अगर एडिफिकेशन को आपका टीम में बढ़ा दोगे, ऑफलाइन को भी और डाउनलाइन को भी, ऑफलाइन के साथ में रिलेशन बन जाएगा और डाउनलाइन आपको रेस्पेक्ट करना चालू कर देगा। बहुत सारे लोगों ने देखा ऑफलाइन भी एडिफाई नहीं कर पाता, डाउनलाइन को उनको लगता है उसको अगर मैं एडिफाई कर दूंगा शायद वो बड़ा हो जाएगा, मैं छोटा हो जाऊंगा। एडिफिकेशन ना करने वाला व्यक्ति छोटा है, एडिफाई करने वाला व्यक्ति हमेशा बड़ा था, है और रहेगा। ऑलवेज गो फॉर एडिफिकेशन। ओके, तो आज जो हमारा लॉन्च की जो सेशन होगा उस सेशन में आप जितने भी लोग हैं उनकी एक दूसरे को एडिफाई करेंगे, जितनी ज्यादा हो सके एडिफाई। सर ये चीज मुझे अच्छा लगता है, जो आपका मन में है अच्छा है, जो नहीं है अभी तुरंत रेडी करो। बिल्कुल कुछ भी रेडी नहीं हो पा रहे, 4-5 ऐसे कुछ शब्द लिखो, उसको बोलो। ओके, मोती जी क्या हुआ? एडिफाई चालू? वेरी गुड, उसमें जाएंगे हम लोग। थोड़ा सा सेशन को ज्यादा लेंगे, नहीं तो मैं प्रैक्टिकल करवाता आपसे। ये लॉन्च की तारीख क्या है सर? ओके, एडिफाई एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी। हर व्यक्ति को एडिफाई करना, कंपनी को एडिफाई करना, कंपनी की कस्टमर केयर को एडिफाई करना, कंपनी की प्रोडक्ट को एडिफाई करना, प्लान को एडिफाई करना। अभी आपने जो भी आया, जो प्लान अभी हम लोग ने लॉन्च किए, सफलता की प्लान, गारंटेड इनकम प्लान, कितना बढ़िया और इंटरनेशनल लेवल में कितनी इसकी तारीफ हो रहा है, पता है आपको? इंटरनेशनल लेवल में कितनी तारीफ हो रहा है। आप यहाँ इसके अंदर में हो, इसीलिए शायद उसको समझ नहीं आया होगा। जो बाहर के लोग हैं वो तारीफ की बरसात कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह पे अप डाउन हो रहा है। यहाँ पे गारंटेड इनकम दिया गया है, ग्रेट थिंग। तो आप उसको तारीफ करना चालू करो, आपके सामने में तारीफ करना चालू करो, और हर चीज में हर जगह पे तारीफ करो। इसमें और नहीं जा रहा हूं मैं, थोड़ा सा आगे प्लीज। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, डोंट शेयर योर पर्सनल प्रॉब्लम विद एवरीबॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट। विचारा ना बनाए, विचार करो। बहुत सारे लोग मैंने देखा
पर्सनल प्रॉब्लम को शेयर करते हुए। पर्सनल प्रॉब्लम जिसको पास में शेयर करोगे कोई फायदा होगा उसी को शेयर करो। और एक दो व्यक्ति से अगर कोई ज्यादा लोगों को शेयर कर रहा है उसको बेचारा माना जाता है, रोता हुआ व्यक्ति माना जाएगा। और रोता हुआ व्यक्ति किसी को भी कामयाब नहीं करा सकता है और किसी ने कामयाब होगा भी। बहुत सारे लोग देखो बोलेंगे सर क्या हुआ पता रहा, कोई भी फोन करेगा उनका कान बन के थोड़ा सा सर्दी हुआ होगा, सुबह जो भी फोन करेगा अरे मैं क्या बताऊं रे कल रात में मेरे को सर्दी आया रे मेरे को अरे मेरे भाई कुछ आता हो मेडिसिन देगा डॉक्टर है वो ओ यही सुनने के लिए फोन किया था तो क्यों बताया उसको? जरूरी है? जरूरी था? पर्सनल प्रॉब्लम बताया? बीवी के साथ में झगड़ा है, पूरा रास्ता सब जगह पे चारों तरफ घूम रहा है। आजकल तो और भी बहुत सारे लोग स्टार्टस में भी डाल देते मूड ऑफ। बताना जरूरी है आपको? बहुत सारे लोग आकर मूड ऑफ, डोंट डिस्टर्ब। ऐसे भी आपको कौन डिस्टर्ब करेगा? प्रधानमंत्री तो हो नहीं आप। क्या कर रहे हो? दुख बांटोगे दुख आएगा, सुख बांटोगे सुख आएगा, खुशियां बांटोगे खुशियां आएगा। सही है कि नहीं? देखो जहां पे जरूरत है हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करेंगे क्योंकि वो सर्टिफिकेट लेके आए हैं। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए जन्म हुए हैं, कंप्लीट करने के लिए जन्म नहीं हुए। दैट्स व्हाई वो दोनों को अलाउड है, वो एक दूसरे को शेयर करेंगे क्योंकि वो दुनिया वो ऊपर वाला ने ऐसा बनाया है, सिस्टम है। हस्बैंड और दोनों एक दूसरे के कंप्यूटर नहीं है, एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए, यानी मेरा कमी मेरा वाइफ की कमी मैं हम दोनों एक दूसरे को शेयर करेंगे। स्वाभाविक प्रक्रिया चारों तरफ ये हुआ वो हुआ सर्दी हुआ ऐसे हो गया बच्चे से, तब आप देखोगे आप कभी भी रिलेशनशिप को बिल्डअप नहीं कर पाओगे क्योंकि आप दुखी व्यक्ति, रोता हुआ व्यक्ति ये प्रमाणित कर रहे हो लोगों को। जो पर्सनल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बोलता है उसके रिलेशनशिप ब्रेक होता है। पर्सनल प्रॉब्लम किसका नहीं है? सबका प्रॉब्लम होता है और आगे में भी होगा, ये कभी बंद नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने सबको बता रहे हो तो फंसोगे पक्का, याद रखना। आपका टीम टूटेगा, आपका रिलेशनशिप ब्रेक होगा और आपका टीम आपको विश्वास नहीं करेगा, चले जाएगा। हस्बैंड वाइफ के बाद में अगर किसी को बोलना है एक दो ऐसे व्यक्ति ढूंढो जिनके साथ में आपको शेयर करना है, जहां पे आपको लगता है कोई पॉजिटिव चीज मिलेगा और वो आगे नहीं बोलेगा। मेरी बात को ध्यान से लेना। वो लोगों को ढूंढो कि जिनने आपकी पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कुछ बातें बोलेगा और वो आगे नहीं बोलेगा। मैंने मान के चले किसी को बोला, वो दूसरे को तीसरे को चौथे को पांचवे को बोला 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 क्या बोला मैंने? मेरे हस्बैंड वाइफ दोनों में थोड़ी सी दिक्कत है, परेशानी है। वो पूरा ढूंढ के आया, तब तक हम लोग सेट हो गए क्योंकि एक रात में हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। सुबह उठा तो 5-10 लोग आपको हाँ क्या हो गया, मैंने सुना दोनों में प्रॉब्लम है। दरकार है कोई दरकार है? बच्चे कम मार्क लाया, पूरा दुनिया में आप पेपर में लिखते हो मेरे बच्चे कम मार्क लाए, मेरे बच्चे कम मार्क लाए, तेरे को लिखने की क्या जरूरत है? दरकार है? आपने कभी डोंट शेयर योर पर्सनल प्रॉब्लम विद एवरीबॉडी, नहीं करो। अब देखो बिजनेस में कितना ग्रोथ करोगे। मैं कभी कभी बोलता हूं ये बिजनेस में क्या बोलना है उससे जानने से ज्यादा जरूरी है क्या नहीं बोलना है। चुनू जी को क्या बोलना है मैं चुनू जी को बोलूंगा, घनश्याम सर को जो बोलना है मैं घनश्याम सर को बोलूंगा, मैं अरविंद जी को जो बोलना है बोलूंगा, मेरे को जो चाहिए वही बोलूंगा, जो उनके लिए जरूरी है वही बोलूंगा। क्या बोलना क्या नहीं बोलना वो भी बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, मैं कभी आप लोगों के साथ बात करूंगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, हल्ला नहीं मचाएंगे, पर्सनल प्रॉब्लम कभी नहीं करना। ओके। नंबर 2, अगर आप रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाहते हैं, डोंट डिस्करेज और ब्लेम पीपल। You all are diamond and above. आप अभी रॉयल क्राउन एम्बेसडर देना चाहते हो, लिखो, पालन करो इसको। किसी को भी डिस्करेज नहीं करूंगा, किसी को भी ब्लेम नहीं करूंगा। कोई गलत कर दिया उसमें आपका लॉस भी हो गया, फिर भी ब्लेम मत करो। ब्लेम समझ पा रहे हो? अरे आपकी वजह से तो ऐसा हुआ। कभी कभी लोग देखोगे उसका एक ड्राइवर लेके गाड़ी जा रहा था, ये उसमें बैठा था, किसी कारणवश वो एक्सीडेंट हो गया। बाप रे बाप, उसमें ड्राइवर में हल्ला चिल्ला, तेरे वजह से हुआ या वो। अरे मेरे भाई वो तो हो चुका है, उसको छोड़ो, छोड़ो उसको, ब्लेम मत करो। डाउनलाइन को ब्लेम मत करो, ऑफलाइन को ब्लेम मत करो। जिस व्यक्ति के पास में जिस व्यक्ति की ये दोष काम लगता है, ब्लेम करने वाला और डिस्करेज
करने वाला वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। वो ब्लेम ऑफलाइन को हो, वो ब्लेम डाउनलाइन को हो, वो ब्लेम कंपनी को हो, वो ब्लेम प्रोडक्ट को हो, वो ब्लेम प्लान को हो, वो ब्लेम वाइफ को हो, वो ब्लेम बच्चे को हो। जहां पे ये ब्लेम करने वाला स्टाफ आपके वो थप्पा आपके ऊपर लग गया, उस दिन से आप नीचे जाना शुरुआत होगा। डोंट ब्लेम, डोंट डिस्करेज। अगर आप कामयाब होना चाहते हो, इतनी जबरदस्त आपके अंदर में उत्साह बढ़ेगा, इतनी जबरदस्त आपके अंदर में पागलपन आएगा, इतनी जबरदस्त आपके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। अगर आपने ब्लेम करना चालू करोगे और डिस्करेज करना चालू करोगे तो कभी भी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होगा। बहुत बड़ा बड़ा नेटवर्क मैंने देखा हो, उनके डाउनलाइन ऑफलाइन में बनता नहीं है, कारण वो डिस्करेज करता है, ब्लेम करता है, हमेशा ब्लेम 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 ब्लेम। नो, रिलेशन को बहुत बड़ा करो। नेवर आर्ग्यू, किसी के साथ में आर्गुमेंट ना करो। हारना ही इस बिजनेस की जीतना है। किसी व्यक्ति ने आपके साथ में इधर उधर बोल रहा है, आर्ग्यू कर रहा है, आप जीतने की कोशिश मत करो, हार जाओ। मैं तो बहुत जगह बोलता हूं सर बिल्कुल सही, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं आपका ईगो हर्ट किया, मैंने आपको कुछ बोला, मुझे पता है कि मैं सही किया था, फिर भी बोल क्या फर्क है। हार के जो जीत है वो रियल जीत है। देखो क्रिकेट के प्लेयर को क्रिकेट की खेल को है नहीं, फुटबॉल की खेल को है नहीं, हार जाओ क्या प्रॉब्लम है। कभी भी किसके साथ में आर्ग्यू मत करो, कभी भी किसके साथ में आर्गुमेंट मत करो। वो डाउनलाइन हो, वो क्रॉसलाइन हो, वो ऑफलाइन हो, या कोई नया गेस्ट हो। बहुत सारे जगह पे नया गेस्ट के साथ में भी बहुत जबरदस्त आर्गुमेंट होता है। बहुत सारे दूसरे कंपनी वालों के साथ में हम आर्गुमेंट करते हैं, क्यों? आप बोलो सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मेरा कंपनी ये है। हम ये नहीं बोल सकते कि आपका कंपनी खराब है, ये वो छोड़ो, उसको उसका कंपनी करने दो। आपने इतना स्ट्रॉन्ग वॉइस में इसको प्रेजेंट करो कि उनका कहीं ना कहीं पे अंदर से ना वो हिल जाए। अगर बोलते हैं नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, सर देखो जो मेरे पास में जो जानकारी है मैं आप सामने में रखा, उसके बाद में सर आपका विचार है, आप बुद्धिमान है, आप उसको समझिए, आप उसको देखिए, बात नहीं आपका कितना आ रहा है बताओ, मेरा कितना आ रहा है बताओ, उनका प्लान आप क्यों देख रहे हो? अभी वो जब बता रहा है आपके साथ में आर्ग्यू करके चली रहा है, जिसके मतलब आप उनके प्लान देख रहे हो ना, क्यों देखे भाई, क्यों देखे? मुझे जब स्टार्टिंग में आया था तो ये कंपनी ना आपसे बढ़िया हो सकता है, दुनिया में बहुत कंपनी है, बढ़िया हो भी सकता है, हमारा उसे क्या लेना है, मुझे तो अल्टोस ही करना है ना सर, ये ऐसा है, ये प्रोडक्ट लेके आया है, ऐसा करते रहते, ठीक है सर कोई बात नहीं, मैं उसमें इस कान में डालता हूं, उस कान में निकल लेता हूं, फर्क नहीं पड़ता। हम इस बिजनेस में, अल्टोस बिजनेस में क्यों है? सुरक्षा के लिए। अल्टोस बिजनेस में मेन हमारा काम क्या है कि सुरक्षा। ये 20 साल पुरानी कंपनी है, यहाँ पे सुरक्षित कैरियर है, इसलिए तो हम लोग ने यहाँ पे आए हैं। जो हमको चाहिए वो तो है यहाँ पे। 20 साल पुरानी है, 300 प्रोडक्ट है, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, लगातार ग्रोथ हो रहा है, इसलिए मैं हूं। और कोई कंपनी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसमें क्या लेना देना, मुझे कुछ लेना देना है, मुझे लग रहा है नहीं, तो मुझे किसी प्रकार की आर्गू में नहीं पड़ना है। और अपने जहां पे आर्गू हो रहा है वहां पे शांत होकर बैठे, जो बोल रहा है बोले दो, गाली दे दे तो उसको थका दो, यानी वो गाली देने के थक जाएगा। ओके, आपने सुन के मत थकना, गाली दे दे, हाँ ठीक है, बोल 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 बोल। और मैं बता, जो आर्गुमेंट में जीतता है ना, उससे ज्यादा सुकून जो हारता है उनको लगता है। मैं देखता हूं बहुत जगह बहुत सारा आर्गुमेंट करते तो मैं छोड़ देता हूं, सर आप ही सही बोल, आप हो सकता है सही बोल, मुझे सर उतना जानकारी नहीं है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग मैंने देखा हूं जिन लोगों ने स्टार्टिंग में आर्गुमेंट करते थे, लेकिन आर्गुमेंट ना करने के कारण वो बाद में ज्वाइन किए हैं। और क्यों कारण उनको पूछा जाता है, सर क्यों आपने ज्वाइन किए? बोले मैंने उस दिन आपको इतना बताया, इतना बोला, लेकिन आपने बड़े शांत से सुना और स्माइल देके आपने मेरे से विदाई लिया, वो मुझे ज्यादा प्रभावित किया है। क्योंकि आर्गुमेंट ना करने वाला मिलते नहीं है, आर्गुमेंट ना करने वाला मिलते नहीं है, स्माइल करने वाले मिलते नहीं है, खुश रहने वाले मिलते नहीं है। और आप भी ऐसे कॉमन बन रहे हो तो आपके साथ में कौन जुड़ेगा? तो इसलिए आर्गुमेंट कभी ना करो और अपने लोगों को साथ में रखो। नेवर क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज मत करो। ये सब चीज आपके लाइफ से हटा दो पूरा। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, ऑफलाइन हो, डाउनलाइन हो, क्रॉसलाइन हो, लेकिन मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा, बिल्कुल क्रिटिसाइज हम लोग किसको नहीं करेंगे। घर से चालू करो, आपका वाइफ को क्रिटिसाइज करना बंद करो, बच्चे को क्रिटिसाइज करना बंद करो, बच्चे को मार्क कम आया उससे किसी साथ में कंपेयर करना बंद करो, इसे बंद करो पूरा। लाइफ में आगे बढ़ना है।
बिल्कुल क्रिटिसाइज मत करो। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते मैंने देखा, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा हो, मीटिंग से उठेंगे, कुछ आगे नहीं बढ़ पाए पहले दिन से, मीटिंग से उठेंगे, मीटिंग के बाद अरे वेस्टेज ऑफ टाइम, तो क्या किया, पूरा इस ऑर्गेनाइजेशन को, स्पीकर को सब क्रिटिसाइज करके चले गए। वो नहीं ले पाते। अगर आपको अच्छा नहीं भी लगा तो बोलना जरूरी है क्या? अगर मान के चले पूरा यहाँ पे बकवास बात हुआ, जिसका कोई वैल्यू नहीं था एग्जाम्पल, तो आपकी बोलने की जरूरत है, वो नहीं ले पाते, बिजनेस में निकल जाते। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल में देखा, जिन लोगों ने क्रिटिसाइज करना चालू करते हैं वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। डोंट सर्च ना करें मिस्टेक्स, आपको बिल्कुल भी रिपीट लगातार मिस्टेक्स को सर्च मत करें। गलती कहां हो रहा है, ढूंढे कहां गलती हो रहा है, यहाँ पे आएंगे यहाँ पे गलती ढूंढे, क्या गलती, अरे इसमें ये पानी बोतल यहाँ क्यों रखा, अरे यहाँ क्यों नहीं रखा, ये मास्क को ऐसे क्यों रख दिया, ये पेन ऐसे क्यों रहा है, ये ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है। फिर वो कुछ करेगा, फिर उसका अरे यार नीचे लग गया, यार क्या कर रहे हो, यार क्या कर रहे हो। टीम रहेगा आपका, बचेगा टीम कभी नहीं बचेगा, कभी भी नहीं बचेगा टीम। उस बहुत सारे लोग हैं सॉल्व करते हैं गलती कहां, अरे ये क्या कर रहे हो, पॉलिश नहीं क्यों आए हो, बोले और नहीं सर मैंने तो पॉलिश करके सर आया था ऐसा। और तू देख अगर पॉलिश करके आया, जैसे वो लोग नहीं होते, एक बढ़िया सा एक पार्टी हो रहा था, बढ़िया सा उससे खाना वाना लगा हुआ, तो क्रिटिसाइज करने वाले लोग क्या है, सब कुछ खाने के बाद में बोल देंगे वो पापड़ वो खाना वो ना थोड़ा सा ज्यादा चल गया, बोल देंगे, उनका आदत है। बहुत बड़ा पार्टी में खाना पीना खा के सब कुछ आए, मिठाई 10-20-50 प्रकार का था, फाइनली वो जाते जाते पूछे सर आप कैसा आज सर खाने को लगा सर, अरे बहुत बढ़िया था, उनको लगे बहुत बढ़िया तो नहीं बोल गया, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा कष्ट है सर, बढ़िया बोला, लेकिन सफेद रसगुल्ला नहीं था, वो काला तो था, सफेद नहीं था, सफेद खाते हैं। प्रॉब्लम सफेद रसगुल्ला का प्रॉब्लम उसके अंदर में है। फिर बात को समझ रहे कहां मिले ढूंढा, 50 प्रकार की मिठाई क्या नहीं है इसमें, सफेद रसगुल्ला नहीं। अगर आप सफेद रसगुल्ला ढूंढ रहे हो तो फिर आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाओगे, टीम को संभाल नहीं पाओगे, रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होगा। देखो आपने भी क्राउन में बहुत सारे लोगों जैसा मैंने बड़ा टीम हो जाएगा तो टीम को संभालो, कैसे संभालोगे, ये आदत रहेगा तो कुछ संभाला ही नहीं जाएगा, एक तो जाएगा ही नहीं टीम, अगर जाएगा भी तब भी नहीं संभालेगा। बहुत सारे लोग सोचते ना जब टीम बड़ा हो जाता है, जो नेटवर्क बड़ा हो जाता है, जो ऑफलाइन पहले आता पैसा कमाता है, ऐसा होता तो सब कमाता। जिन लोगों ने इस आदत को उनके चरित्र में रख देते हैं वो लोग कामयाब। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड सेशन में प्योरली एक्शन प्लान पे बात करेंगे, लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी, कितने लोगों को हंसी पता है एक बार मैं चेक करना चाहता हूं, क्योंकि 9 महीने के अंदर में कोई भूल ना जाए वो चीज को। कितने लोग हैं?